लोग अंग्रेजी में भागता है, अरे वही अमृत है, अमृत। हम्म। अरे पर का एक भाई आने वाले। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया यहाँ पे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बना। आप लोगों से आंसर बता रहे हैं सारे बच्चे यहाँ पे। आज ये तो सवाल में कहते हैं मेरे भाई, प्राइस जो है हमारा 18% से बढ़ गया है अगर हम देखें तो। ठीक है, तो कहा गया प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज बाई 18%। अ पर्सन वांट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाई इतना, बाई व्हाट परसेंट शुड डिक्रीज द कंजप्शन। वही बात है, मालिक हमारे 100 हमारा बीच में रहेगा, प्राइस और कंजप्शन हमारा एक तरफ में रहेगा, और हमारा खर्चा जो है वो एक तरफ में रहेगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो कीमत को हमने बढ़ाया है कितने से, 18 से, तो 100 में 18 बढ़ाएंगे तो हमारा 118 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में खर्चा हम बढ़ाए हैं 12 से, तो यहाँ पर हमारा 112 आ जाएगा। कमी कितने की है दोस्त? तो बोलोगे सर 6 की कमी है। कितने के ऊपर में है? तो 118 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे सर? 100 करेंगे। अगर आप यहाँ देखते हैं सर, यहाँ पे बहुत बच्चों को मेरे भाई कैलकुलेशन अभी नहीं आता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख लोगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, 600 को मेरे भाई 118 से भाग करोगे ना, तो जैसे यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, 5 बार में अगर हम करेंगे तो 590 हो जाएगा। और अगर मेरे भाई 590 हो जाएगा, यहाँ पर देखो 590, 590, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 10 बचेगा। दशमलव लगाने पे वो 100 हो जाएंगे, जीरो लगाने पे, मतलब ये 5.1 के करीब में मेरे भाई आएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तुम लोग 5.3 कैसे बता रहे हैं? 5.0 समथिंग करके आएगा यहाँ पे। ऑप्शन रॉन्ग, बहुत बढ़िया। भाग भाग करना आता नहीं, ऑप्शन रॉन्ग। नाच नचाने आंगन टेढ़ा, वही वाली कहानी है? खुद कैलकुलेशन नहीं होगा तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन रॉन्ग आप लोगों के लिए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एकदम चल रहे हैं आप लोग नक्शा कदम पे। 600 को 118 से भाग करना, 5.1 नहीं आएगा, 5.00 समथिंग करके आएगा, तो उसको 5.1 लिखने में क्या दिक्कत है बताओ? चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ पर देखिए अगला सवाल यहाँ पर क्या है, पीछे वाला क्वेश्चन। ले भाई तोरा का कहीं रहे हम हैं? तोरा भाई 7 से भाग करना है तो तुम भाग कर लो, बिना भाग किए करना है कर लो। गजब बात करते हो यार। 5.8 है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पहली बार तैयारी कर रहे हो ना, इसलिए होगा अभी तुम्हारे साथ में, कोई बात नहीं। पहला प्यार, पहली तैयारी, पहला शॉपिंग, सब में थोड़ी बहुत अड़चने आती हैं, लेकिन इंसान धीरे धीरे फिट हो जाता है। तो मैं अभी थोड़ा समय लगेगा जानने में कि 5.8 को हम 6 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं, ठीक है। 5.8 जब आता है ना बाबू, तो नियरेस्ट का मतलब होता है कि इसके करीब में इंटीजर कौन है। ये यहाँ पर देखने के लिए नहीं दिया गया, यहाँ पर ये बारात में नाचने के लिए नहीं आया, यहाँ पे इसका कोई उपयोग है। नियरेस्ट टू एन इंटीजर का मतलब होता है कि इसको डेसिमल में ना बताएं, इसके करीब में कौन इंटीजर है। जैसे यहाँ पर अगर आप संख्या पद्धति में या नंबर लाइन में अगर आप देखते हैं, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और यहाँ पर ये 6 है। तो ये जो 5.8 होता है, 5.8 मेरे भाई यहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो 5.8 के नियर में मेरे भाई 5 है, किसके नियर में 6 है? खुद मेरे को बताओ यार। तो बोलोगे सर इसके करीब में 6 है, तो इसीलिए मेरे भाई नियरेस्ट इंटीजर का मतलब 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे भाई ये 5 पॉइंट, जैसे मान लीजिए 0809 या कुछ भी आएगा, तो भाई वो 5.1 ही कहलाएगा। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ देखिए मेरे भाई, अगला सवाल हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। तो अगर हम बात करते हैं प्राइस हमारा 17 से बढ़ जाता है, तो जैसे मान लीजिए 100 हम यहाँ पर मानते हैं, ठीक है। प्राइस और कंजप्शन को हम मेरे भाई यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं? एक्सपेंडिचर को। तो प्राइस हमारा 17 से बढ़ गया, तो इसमें 100 से बढ़ा देंगे तो 17 हमारा इतना हो जाएगा। और खर्चा हमारा 5 से बढ़ गया, तो इसमें बढ़ा देंगे तो इतना हो जाएगा। मैंने कहा था दोनों में से कोई एक देगा और प्रोडक्ट का मान देगा, तो 100 वाला मेथड लगाना। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर उसको कंजप्शन में कितने की कमी करनी होगी? तो कंजप्शन में मेरे भाई यहाँ पर 12 की कमी करनी होगी। कितने के ऊपर में? 117 के ऊपर में। इंटू कितना मेरे भाई यहाँ पर?
पर 100 हमारा हो जाएगा। धीरे धीरे समय लगेगा, सारी बातों को आप समझ जाएंगे। तो 1200 को मेरे भाई यहाँ पर भाग किया गया किसके साथ में, 117 के साथ में। अगर हम देखें तो 117 से पहले एक बार में भाग करेंगे 117 आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 30 हो जाएगा जी। 30 का मतलब यहाँ पर आप ऐसे 117 का मेरे भाई 10 गुना कर लीजिए, तो 117 का 10 गुना 1170 हो जाता है। 30 बचेगा, दशमलव लगा देंगे तो वो भी 300 हो जाएगा। फिर 117 का हमारा 2 बार में, और 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 10.2 का मतलब क्या होगा, 10.3 होगा भाई। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको आप नियरेस्ट आप 10.3 कह लीजिए, ज्यादा सरल है, ज्यादा आसान है। आज ये ऐसे मेरे भाई कई सारे सवाल आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, 100 वाला मेथड। आप पढ़िए मेरे भाई, फेज 9 2022 का कितना प्यारा क्वेश्चन है भैया, कि जब प्राइस को हम बढ़ाते हैं 23% से, कीमत इतना बढ़ा दिए, एक फैमिली ने अपना खपत कम कर दिया, और इस तरीके से खपत कम कर दिया कि उसका खर्चा खाली उसके ऊपर में 5% ही अधिक है। बताओ उस परिवार का खपत कितना कम हुआ। हम मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे, 100 वाला मेथड। 100 यहाँ पर रखते हैं, जिन दो चीजों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि प्राइस और कंजप्शन, वो यहाँ रहेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद में एक्सपेंस जो आता है वो यहाँ रहेगा। कीमत को हमने बढ़ाई है 23 से, तो कीमत को हमने बढ़ाई है 23 से, तो यहाँ पर मेरे भाई 123 हो जाएगा। 100 में 23 बढ़ा दी, इतना हो जाएगा। इसमें हमने 5 बढ़ाई है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। आप मेरे को बताओ यहाँ पर कितने की कमी की है भाई, कितने की कमी की है, तो 18 की। कितने के ऊपर में की है, तो 123 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, 100%। इनटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, 100%। तो अगर हम देखते हैं तो 1800 को 123 से भाग किया जाए। चलिए मेरे भाई यहाँ पर भाग करिए, फटाफट भाग करिए। 1800 को 123 से अगर हम भाग करेंगे तो हमारा कितना होगा, तो 123 का मेरे भाई ये गुना 123, 10 से 3 7 आ गया आपका, और 7 से 2 आपका 5, 570। ठीक है, 12 का मेरे भाई 3 गुना 12 चौके 48, 12 25 60, तो 12 चौके 48 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 4 3 के 12, 4 2 8 1 9। ठीक है, और मेरे भाई 4 हो जाएगा। उसके बाद में ये 78 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे 780 हो जाएगा। 12 छक 72 मेरे भाई यहाँ पर, लगभग लगभग हमारा 6 बार में। तो 14.6% कौन सा ऑप्शन है भाई, सी फॉर कह भी दो कि एक बार प्यार है। तो क्या इतना कैलकुलेशन मेरे भाई यहाँ पर आप नहीं कर सकते, बताइए। ठीक है, नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। एक भाई हमारा कह रहा है 80 में कैलकुलेशन हमने गलत किया है। कैसे यार आदमी हो यार तुम यार, हे भगवान भाई। प्राइस जो है हमारा 19 से बढ़ गया है। ठीक है, सुनीता इंडियन स्पेंड 12%, 12 हमारा ये बढ़ गया है। कितने की कमी है, 7 की। कितने के ऊपर में, 119 के ऊपर में। तुमको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे अगर मेरे भाई यहाँ पर सही बना, कसम से बता रहा। अभी तुम्हारा कोर्स हम डीएक्टिवेट करवाएंगे, क्योंकि ऐसे बच्चों को फिर हम पढ़ा नहीं पाएंगे भाई। 7 को यहाँ पर 700 को तुम 119 से भाग करो रे, कितना आ रहा है, 5.88 आ रहा है, और 5.88 को 6 बोल दिया है, कह रहा है कैलकुलेशन गलत किए हैं। माथा खराब करने वाला काम करता है। इसका दोबारा आ गया, कमेंट ब्लॉक कर देना इसको। दिमाग के देखिए, देखो अभी लिख ही रहा है वहां पे। माथा खराब के लिए कहां पर से आदमी कहां तक पहुंच करके आ गया। तुम एक ही चीज पे अटके पड़े हो यार, अपनी सिस्टम से अपने कैलकुलेशंस देखो यार। ठीक है, आ जाओ। डिस्टर्ब करने के लिए आए हो क्लास में तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, देखो सच बता रहा हूँ मैं। सीखने आए हो तो मैं पढ़ा पाऊंगा, डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से आओ तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। फिर तुम्हें ब्लॉक ही करूंगा मैं, ध्यान रखना। पढ़ लो यहाँ पे। छोटा सा कैलकुलेशन भी तुमको नहीं आ रहा, उस पर भी 4 बार बकैती करोगे फिर कमेंट बॉक्स में, तो बहुत दिक्कत है बाबू। ये यूट्यूब नहीं है ये। आ जाओ, 84 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, when the price of a rice increases by 25%, a person increases his expenditure on rice by कितना, by what percentage should he reduce his consumption of rice। जल्दी से आंसर बताइए कितना होगा। सेम तरह का सवाल है, बताइए यहाँ पर कितना होगा। 8%। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। कितना पेशेंस रख के पढ़ाना पड़ता है तुम लोगों को पता है, सरदर्दी कितना देते हो तुम लोग। सोचो, देख रहे हो मेरा बाल का हालत कैसे हो गया। शकल से देख के बोलेगा कौन टीचर आदमी, लगे दिहाड़ी का मजदूर काम करके आ रहा है। घर रात में जाते हैं तो कहीं भगा देता है सब, घर से निकलो तुम यार, 1:30-2 बजे आ रहे हो, शकल एकदम जो है चूहाड़ जैसा बना करके। बोलो कैसे बताए आदमी यार, कितना तुम लोग प्यार देते हो हमको कमेंट में हैं। 8%।
कौन इंसान है मेरे भाई, इससे बड़ी हमारी सरकारी नौकरी थी। 5 बजे घर तो चले जाते, शादी वादी कर लिए रहते, अब तक 2 बेटी बेटी होती, मेरा बेटा होता, बढ़िया से खेल रहे होते, घूम रहे होते लोगों के साथ में। दूसरा पढ़ाने उड़ाने के चक्कर में 2 बज जाता है रात में, ऊपर से तब देखो इसे, इनको 5.88 भी यहाँ पर जो है कष्ट दे रहा है। बताइए, तुम लोग तो कम से कम अपने बाबू सोना से बात भी कर पाता है, ये भी पूछ पाता है खाना खाए कि नहीं खाए, ना हम पूछ पाते ना हम बता पाते हैं। बताओ कैसा जीवन चल रहा है। बट कोई बात नहीं, ठीक है, खुश है इसमें हम। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। 8 आ गया ना, बहुत बढ़िया बात है। चलो आ जाओ पढ़ लो। जब चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो व्यक्ति चावल को अपने व्यय में केवल इतने की वृद्धि मेरे भाई करता है। खर्च को समान स्तर बनाए रखने के लिए उसे चावल की खपत में कितने की कमी करनी होगी। तो जी हमने यहाँ पर कहा 100 वाला मेथड, ये 100 रखे यहाँ पे। जिन दो संख्याओं को आप गुना करते हैं जैसे कि प्राइस और कंजप्शन, उसे ऊपर में रखा जाए और इन्हें गुना करने के बाद जो प्राप्त होता है वो नीचे में रखा जाए। प्राइस को मालिक हमारे हमने बढ़ाया 25 से, 100 में 25 बढ़ाया तो हमारा हो गया जी 125 यहाँ पे। और उसके बाद में एक्सपेंस को मेरे भाई बढ़ाया 15 से, तो ये हमारा हो गया इतना। अब यहाँ पर देखेंगे आप कितने की कमी हुई है, 10 की। तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा हम बात करेंगे, सर यहाँ पर कमी हुई है हमारी 10 की, तो ये 10 रख देंगे। यहाँ पर नीचे में कितना 125 हो जाएगा और इंटू कितना होगा सर, 200 होगा। अगर आप 25 से काटेंगे तो 25 से हमारा 5 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, उत्तर हमारा सीधा सीधा 8% आएगा। और जो आप लोगों ने बहुत पहले बता दिया है, तो बधाई हो मेरे भाई आप लोगों को। आइए चलिए नेक्स्ट मेरे भाई, यहाँ पर इसी तरह का यही 100 वाला मेथड है और यहाँ पर इसी के ऊपर में और क्वेश्चन है, लेकिन अब भाषा को बदल दिया गया है और ये मेंस का क्वेश्चन है। कहा गया जब हम किसी वस्तु की कीमत को कम करते हैं 20% से, प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस बाय इतना, उसका सेल बढ़ जाता है x से और मेरे भाई इंक्रीज हो जाता है इतना % इन रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, तो x का मान कितना होगा। अब यहाँ 3 तरह के शब्द अंग्रेजी में इस्तेमाल किए गए हैं, पहला प्राइस, दूसरा सेल और तीसरा रेवेन्यू। तो जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर तुम कोई सिनेमा हॉल चला रहे हो, ऐसा चला नहीं रहे, मन में कल्पना लेने में क्या जाता है, मतलब गणित है तो कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर सिनेमा हॉल हम चला रहे हैं तो सिनेमा हॉल की अपनी एक टिकट का मेरे भाई दाम होगा, इसको हम बोलेंगे प्राइस, ठीक है। दिन भर में हमने कितना टिकट सेल किया तो उसे हम कहते हैं सेल। और मेरे भाई जैसे मानो एक टिकट का दाम 100 रुपए था, मैंने 4 टिकट बेचे हैं, तो इसका मतलब मेरा रेवेन्यू कितने का, राजस्व कितने का जनरेट हुआ, तो 400 का। फिर से मेरे भाई यहाँ पर वही आ गया जो अब तक आप पढ़ रहे थे, ठीक है, कि किसी वस्तु के मूल्य में है, तो ये हमारा मूल्य है। और यहाँ पर मूल्य में क्या कहा गया है मेरे भाई, तो मूल्य में हमसे कहा गया जी 20% का क्या कर दिया, कमी कर दिया। तो उसके बिक्री में सेल में मेरे भाई x% की क्या हो गई जी, वृद्धि हो गई, ठीक है। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है, जो राजस्व है मेरे भाई यहाँ पर इसमें 25% की वृद्धि होती है, तो क्वेश्चन में कहा गया x का मान बताओ। क्या फिर से वापस आप वहीं पर आकर के खड़े नहीं हो गए कि दो संख्याओं के प्रोडक्ट में एक का मान दिया है, फाइनल का मान दिया है, ये निकालना है। बताना जरा कौन सा मेथड लगाएंगे। बोलोगे मालिक हमारे इसमें हम यहाँ पर 100 वाला मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है 100 लेंगे मेरे भाई, यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, प्राइस, और यहाँ पर क्या कहेंगे मेरे भाई, सेल कहेंगे। और यहाँ पर हम क्या कहेंगे जी, रेवेन्यू कहेंगे। प्राइस में 20 की कमी है, 100 में 20 की कमी है, तो यहाँ पर मेरे भाई 80 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 25 जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। अगर आप यहीं पर इनका रेशियो लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। जैसे अगर कोई 5 से काटना चाहता है 16 बार में और 5 से काटना चाहता है 25 बार में, तो यहीं पर काट सकता है। अब भाई हम जो है 100 लेंगे मेरे भाई, यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, प्राइस, और यहाँ पर क्या कहेंगे मेरे भाई, सेल कहेंगे। और यहाँ पर हम क्या कहेंगे जी, रेवेन्यू कहेंगे। प्राइस में 20 की कमी है, 100 में 20 की कमी है, तो यहाँ पर मेरे भाई 80 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 25 जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। अगर आप यहीं पर इनका रेशियो लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। जैसे अगर कोई 5 से काटना चाहता है 16 बार में और 5 से काटना चाहता है 25 बार में, तो यहीं पर काट सकता है। अब भाई देखो यहाँ पर कितने का बढ़त हुआ तुम्हारा, 9 का। तो बोलोगे मालिक हमारे 9 का इंक्रीमेंट है 16 के ऊपर में, इनटू हमारा कितना हो जाएगा, 100%। ये सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। 4 से काटेंगे जी 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, ये हमारा मेरे भाई सीधा सीधा हो जाएगा 225 बटे में 4%। क्या इसको आप और उड़ा नहीं सकते हैं, 4 का 5 गुना 20 होता है, 4 का इतना होता है मेरे भाई यहाँ पर 56.25%। कौन सा ऑप्शन है भाई, 6 पर कहो ना प्यार है, ठीक है। आपको कहने की क्या जरूरत है बताइए, तो रोज ऐसे ही बोल देती हैं, नहीं बोलती हैं,
जाते वक्त में एक बार, फिर आते वक्त में एक बार। बताइए भाई साहब को ऐसे ही मिलते रहता है सब प्यार व्यार सब। ठीक है, अभी देखो क्रिसमस के दिन कितना बढ़िया इनको सेंटा क्लॉज मिला है। इनकी सेंटा अलग है, और इनकी जो सेंटा है वो सिर्फ क्रिसमस के दिन यहाँ पर नहीं देती है, पूरे साल भर कुछ ना कुछ इनको मिलते रहता है। बताइए कितने ब्लेस्ड हैं आप, बताइए। मुस्कुराहट बता रही है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सर। यहाँ पर पेज 9। हम लोग तो भाई सपने में ही सोच सकते हैं, हमारा जो सेंटा है वो सपने में ही आता है। बताओ, आने वाले आम को कभी कोई हमें भी चॉकलेट ला के दे दे सर, बताइए कितना अच्छा रहेगा हमारा भी दिन। दिन हो तो ऐसा हो भाई साहब, सुबह में चॉकलेट मिलता है, शाम को क्या मिलता है बताइए। आराम से घूमने घामने जा रहे होते हैं, देख करके हम ही लोगों को खुश हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आइए पढ़िए मेरे भाई। एक सवाल यहाँ देख लेते हैं क्या कहा गया। एक और सवाल यहाँ पे, कीमत को 23 से बढ़ाया गया। एक परिवार अपने कंजप्शन को इस तरीके से कम करता है कि एक्सपेंडिचर खाली 5% होता है। तो अब ये वाला सवाल बाबू हम बताएंगे नहीं, और अगर बोल दिए ना बताने को तो भैया तोपों से उड़ा देंगे तुमको। होमवर्क है यहाँ पे, ये क्वेश्चन खुद से बनाओगे। ठीक है, ये वाला सवाल क्या दे दिए, होमवर्क दे दिया। अब रही बात मेरे भाई, हम आ जाते हैं छुट्टी पर, कि आपकी छुट्टी कब से होगी और कहाँ तक रहेगी और कैसे रहेगी। तो आज के लिए तो हमारा इतना ही था। छुट्टी के बारे में बताएं, देखो तो हम कल निकल रहे हैं बाहर। बाहर मतलब घर पे निकल रहे हैं, ठीक है। बताएंगे नहीं, तुम लोग आ जाता है, फिर मेरा काम नहीं हो पाता है। हम जाते हैं किसी और काम से और उलझ जाते हैं तुम ही लोगों में। घर पे पहुंच जाएगा यार, घर खोजते खोजते, बताओ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मेरे भाई जो है कुछ बाहर जा रहे हैं, यूपी साइड में थोड़ा काम है, ठीक है। इसीलिए कल हमारी गाड़ी भी है, फ्लाइट भी है, सब हम लोग निकलेंगे पूरे लोग सारे के सारे। तो कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी, और कल जाएंगे तो हो गया मेरे भाई। कल हो गया, शनिवार हो गया, रविवार हो गया, और यहाँ पर सोमवार को आएंगे, मंडे को आएंगे, ठीक है। यानी हम 30 तारीख को आएंगे, तो 30 तारीख को ऐसे भी आपकी क्लास हम नहीं ले पाएंगे। तो यानी या तो आपकी क्लास 31 तारीख को हो सकती है, ठीक है, जो 31 हमारा दिसंबर है वो हो सकता है। और नहीं तो अगर हम उस दिन भी नहीं आ पाए तब तो फिर अगला दिन 1 जनवरी है, फिर 2 जनवरी है, फिर हम आपको 3 तारीख से आपकी क्लासेस चलाएंगे। तो मालिक हमारे सुन लीजिए पहले, बहुत आप लोग हो सकता है इधर उधर जा करके कमेंट करें, परेशान रहे, आपको ये लगे किससे पूछना चाहिए किससे नहीं पूछना चाहिए। तो खाली मेरी क्लास में अपनी अपनी क्लास की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। अगर हम 31 दिसंबर को आ गए दिल्ली में बाबू, अगर हम 31 दिसंबर के आ गए नहीं, ठीक बा, तो 31 दिसंबर के क्लास हुई, और ना आई नहीं तो 2 जनवरी के क्लास, 3 जनवरी के क्लास हुई, मान लिया लोग। कहने का मतलब अगर हम 31 दिसंबर को दिल्ली में हाजिर रहें तो हम 31 दिसंबर को क्लास ले लेंगे, और अगर नहीं रहे तो सर यहाँ समझ लीजिए 31 दिसंबर को रहे तो 31 को क्लास चलेगी, नहीं रहे तो 3 तारीख को क्लास आपकी चलेगी। 1 जनवरी 2 जनवरी छुट्टी रहा, बढ़िया से मौज करिए, 3 तारीख से पढ़ेंगे। तब तक इसमें जितना जिसका गैप हुआ है वो अपना गैप पूरा कर ले। जिस चैप्टर का बाकी है आपका प्रैक्टिस करना, आप अपना एसएससी मैथ मंगा करके आप उस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लें, कहीं पर कोई कसर मत छोड़े। इसका जो इंग्लिश एडिशन है एसएससी मैथ इंग्लिश में, इस पर ऑफर है अभी फ्लिपकार्ट पे, तो इसको मंगा करके बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये है कि जिस दिन हम क्लास 3 तारीख को अगर शुरू करते हैं तो उसके बाद में मेरे भाई कहीं पर किसी का कुछ भी बचा हुआ नहीं होना चाहिए। एक बार 31 तारीख को सुबह में क्लास देख लेना कि लगी है कि नहीं। अगर नहीं लगी होगी तो समझ लेना क्लास नहीं है, फिर सीधा 3 तारीख को है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। साल में कुछ ही पल होते हैं जहां पर हम जा करके अपने घर वर पे भी थोड़ा समय दे पाते हैं, नहीं तो बाकी दिन तो सुनते ही रहते हैं, क्या करें अब, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास मतलब बाद में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, उनको भी खुश रखिए, ठीक है। चॉकलेट खाइए, चॉकलेट खिलाइए, और ध्यान रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।